सोचते हो ना कि दरबार में आए, ये हो गया, मुक्ति हो गई, जन्म हो जाएंगे, जितनी आसानी से आप बोल देते हो ना, तो आपको एक बात बता दें, दिमाग में नोट कर लो। आदमी के मरने के बाद लाखों लाखों वर्ष, कई कई लाख वर्ष तक दोबारा जन्म नहीं होता है, ध्यान रखना। मनुष्य योनि में जन्म नहीं होता है, ध्यान रखना। ये जो आप लोग बनाए हो ना नाटक, वो कराए हो, पिंडा पार आए हो, मुक्त हो गए, वो घर में जन्म ले रहे हैं। राक्षस घर में जन्म लेते हैं। जो आप में रह रहे हैं शरीर के अंदर ना, नालायक बदमाश, काबू करके आपको यही जन्म लेते हो, शरीर में आकर के तुम्हारी फिर ऐसी की तैसी करते हैं। आप सोचते हो हमारा लड़का है, राक्षस पैदा हो गया घर में, और आपकी ऐसी तैसी करने के लिए जैसे पहले कर रहा था, शरीर में घुस के, अब वो शरीर धारण करके करेगा। जो काबिज है वही गर्भ में आएगा, ध्यान रखना। इसीलिए आप तंग हो। कुछ महिलाओं बहनों के गर्भ में दूसरे जीवन प्रवेश कर जाते हैं, या जैसे मरे थे वैसे उनका शरीर बना देते हैं। या बच्चा पैदा हुआ, महीने 2 महीने के अंदर 90% बच्चों में दूसरे जीवन प्रवेश कर जाते हैं। इससे आप बच नहीं सकते, कोई नहीं बचा हुआ है। आप माने रहिए अपने आप को प्रधानमंत्री, बच्चों में घुसेंगे, आपकी हैसियत नहीं जो बचा लो। जब तक परिवार के लिए आपके पूर्ण गुरु की सुरक्षा नहीं है, वो घुसेंगे, आप रोक नहीं सकते। एक ही शरीर में जीवन कोई चला रहा है, शरीर किसी का है। लड़का खड़ा हो गया, आपको गाली बक रहा है, मार रहा है, माँ बहन की गालियां बक रहा है आपको, वो आपका बेटा है? वो आपका बेटा है जो आपको गाली बक रहा है खड़े होके, आपको लात घूसों चप्पलों से मार रहा है, आपका बेटा है वो? आपकी सुन नहीं रहा है, आपका बेटा है? आपकी सुन नहीं रही, आपकी बेटी है वो? इसलिए पत्नी आपकी ना सुने, आप पत्नी की ना सुने, माता पिता की ना सुने, माता पिता आपकी ना सुने, यही ड्रामा है। और जब आप आते हो आगे तो प्रायश्चित करते हो, पश्चाताप करते हो, हमने ऐसा क्यों बोल दिया, हमने ऐसा क्यों कर दिया। जो आसुरी शक्तियां घुस आई अंदर, उनका जो कर्म भोग है, आपका तो है ही जो कर्म भोग। जो गर्भ से बच्चा बन के आ गई आपके यहाँ, या बच्चे में आ गए कहीं बाहर से, तो क्या है पता है आपको? उनके जो कर्म भोग हैं, उनको जो समस्याएं बीमारियां होनी, वो आपके शरीर में होंगी। जब दरबार द्वारा इनको निकाल के फेंका जाता, संहार किए जाते, मारे जाते हैं, इनकी स्मृतियां नष्ट की जाती हैं, सारी गंदगी जाती, तब उनके कर्म भोग नष्ट होते हैं और आप उस कष्ट से बचते हो। रोज आप देखते हो बीमारियां आपकी दूर होती हैं, इसीलिए दूर होती हैं क्योंकि वो जाते हैं। बीमारियां किसी और की, पितरों की, आसुरी शक्तियों की झेलते आप, वो आपका परिवार है। छोटे में घुस जाते हैं, आपने देखा होगा, तमाम पुनर्जन्म हो गया, फलाने गांव में थे और यहाँ पैदा हो गए, बता रहा अपने घर के बारे में, वहाँ सोना गड़ा है, वहाँ हमारा सामान गड़ा है, वो हमारी बीबी है, वो हमारे बच्चे हैं। प्रकृति के नियम में कोई खोट नहीं है, कोई पुनर्जन्म इस तरह का नहीं होता कि कोई बच्चा याद रख सके अपना पिछला जन्म। कोई जीवन ये अधिकार प्राप्त नहीं है ईश्वर की तरफ से, थंब रूल है, ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसको पिछले जन्म की स्मृति बनी रहे, ऐसा प्रकृति में कोई विधान नहीं है। ये सब झूठ, एकदम झूठ, सफेद झूठ। दूसरा जीवन होता है वो जो बोलता रहता है, मैं यहाँ पे था, वहाँ था, वहाँ था। जैसे अभी आपके यहाँ पेशी में बोलते हैं, वो बच्चा बोलता है, आपको लगता है तो बच्चा है। बच्चा नहीं, वो चच्चा बोल रहे हैं। बच्चा नहीं बोल रहे, चच्चा बोल रहा है। जैसे हमारे अवस्थी जी बैठे,
इनको अपने पिछले जन्म याद थे, इनको पिछले जन्म में बड़े जमींदार थे। इनके गांव से 8-10 किलोमीटर होगा इनका जहां पिछले जन्म में थे। इनके अनुसार इनको सब याद था। इकलौती बेटी थी पिछले जन्म में इनकी। पूरा घर इन्होंने छोटे बताना शुरू किया, मेरा घर वहां, मेरी बंदूक वहां रखी, मेरा रुपया वहां, मेरा यहाँ पे पासपोर्ट वहां, दुनिया भर की सब चीजें, सोना यहाँ गड़ा, वहां गड़ा, सामान यहाँ गड़ा, चाबी यहाँ रखी, सब जाके इन्होंने बरामद कराया, सब बरामद कराया घर में जाके। अरे वाह, ये दोबारा जन्म हो गया। आज भी इनके परिवार के लोग, पिछले जन्म के लोग, इनको अपना पिता ही मानते हैं। इनकी बेटी इनसे 17-18 साल बड़ी है, इकलौती बिटिया थी। लेकिन जो श्रीमान जी इनके बचपने में घुस गए थे पैदाइशी में, उनको निकाल के जैसे हमने संगार किया, इनसे पूछ लीजिए अपना, इनको कुछ भी नहीं याद है। इन्हें पिछले जन्म की अपनी एक भी घटना याद नहीं है। ये हमने जितना बता दिया इन्होंने सुन लिया, अभी 1 मिनट के बाद यही भूल जाएंगे, ये भी ना बता पाएंगे। वो गए श्रीमान जी, ये दिन भर उसी घर परिवार में घुसे रहते थे, दिन भर वही चिंता, उसी परिवार की भी, सब देख रेख करना, सामान सब कुछ देखना। जो इनको पिछले जन्म बिटिया थी, उनके लड़के इनको ना 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 हर काम काज में आगे आगे। अब ये सब भूल गए। क्यों भूल गए? जिसको याद था वो चला गया। और लोग क्या मानते रहे? उनका पुनर्जन्म है। ऐसे ही प्रकृति के नियम में कोई खोट नहीं। प्रकृति के नियम सदा सदा एक से हैं, एक ही रहेंगे। सूरज पूरब से निकलता है, पूरब से निकलेगा, पश्चिम में अस्त होगा। ये यूनिवर्सल है। तो इस बात को समझना होगा आपको।